क्या लग रहा है आपको? यहाँ रंजन सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं एलजेपीआर से। रंजन सिंह, ये अपना नैरेटिव सेट करने में कितना सफल दिख रहा है आपको महागठबंधन? माहौल तो खूब बना इस 16 दिन की यात्रा के दौरान। गुड मॉर्निंग पूजा जी, सारे पैनलिस्ट भाइयों को गुड मॉर्निंग। मुझे ये यात्रा मुझे ज्यादा लगा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने अस्तित्व को ढूंढने की यात्रा, खासकर कांग्रेस ने अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाशने की यात्रा ये शुरू की है, जहां पर अपने 50 विधानसभा में अपनी राजनीतिक जमीन जो इनकी थी वो आरजेडी की जमीन पर ये अपना राजनीति पिछले 35 साल से कर रहे हैं। ये कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि इन्हीं के सत्ता को उखाड़ कर आरजेडी सत्ता में आई थी। लेकिन आरजेडी के अगर उसके रिजल्ट की बात करें तो देखिए 2005 में अगर 54 सीट ये जीते थे तो 2022 में जाकर ये 2010 में ये 22 सीट जीतते हैं। और उसके आगे जो 2010 में 22 सीट के बाद जो दो विधानसभा का चुनाव होता है 2015 और 2020 में, 2015 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करते हैं और सत्ता में आते हैं, और 2020 में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी कारणवश अगर एनडीए से अलग हटके लड़ते हैं तो इनको बहुमत ज्यादा आती है, विधायकों की संख्या ज्यादा। तो ये भ्रम की स्थिति में है ये आरजेडी की। इनकी रियल जो पोटेंसी है बिहार के जनता के बीच में, ये डिजिटल युग की जनता है जहां पर हर लोगों का अपना अधिकार पता है, तो उनको ये भ्रम की स्थिति है कि इनको इनके विश्वसनीयता लोगों में कायम है। क्योंकि जब भी वोटर यहाँ के वोट देने जाते हैं तो बुलेट और बैलेट की जो कॉम्बिनेशन थी 90 की दौर को, वो भूला नहीं है जनता। जो आज के दौर में राहुल गांधी जी जिस तरीके से अगर 20 साल के नीतीश सरकार के कार्यकाल में भी अगर आज भी जनता नहीं भूली है तो फिर तो ये आपकी विफलता हुई ना। नहीं, कैसे नहीं भूली है पूजा जी? अगर आपके रिलेटिव या हमारे पैनलिस्ट भाई अगर बिहार से सारे लोग अगर कनेक्टेड होंगे तो जो 20 साल पहले का बिहार देखा होगा और आज के बिहार में जमीन आसमान के अंतर है। हर जिले में हर जगह पर फ्लाईओवर बने हुए हैं, पक्की रोड। जिस वोटर अधिकार यात्रा ये जो 50 विधानसभा में घूमे हैं, जितना ये लेकिन अब आरजेडी भी वो वाली आरजेडी नहीं है ना। उसी आरजेडी को 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बिहार की वहीं की जनता ने बनाया, और वो कांग्रेस भी नहीं है जो इस वक्त एकदम शून्य दिखाई दे रही हो। पूजा जी ये तो समय समय पे दिख जाता है ना। अभी हाल के दिनों में 2024 के इलेक्शन में जब यही जमुई में गए थे अपने अर्चना रविदास जी के प्रचार में, तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मंच से चिराग पासवान जी के मां के लिए गाली गलौज किया गया था। तो और लाठी डंडे, संविधान, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए गाली। ये तो आखिर में आपने देखा होगा जब भारत बिहार बंद के दौरान किस तरीके से आरजेडी के गुंडों ने तांडव किया। आपके कैमरे गवाह हैं इसके, आप अपने आर्काइव से फोटो निकाल लीजिए, वीडियो निकाल लीजिए कि जब भी इनकी लगती है कि थोड़ी सी स्थिति मजबूत होने की कगार में है, अगर लगता है कि इनके कार्यकर्ताओं को एनर्जी अगर राजनीतिक रूप से मिल रही है तो ये रोड पर तांडव मचाने से कहीं पीछे नहीं हटते हैं। तो बार बार ये चरितार्थ करते रहते हैं। लेकिन मैं उस बात को जाने देता हूं, मैं दूसरी बात पे आता हूं। आज जो वोटर अधिकार यात्रा की बात अगर समापन गांधी मैदान से कर रहे हैं तो गांधी जी के विचारधारा को कितना आत्मसात किए हैं ये सोचने वाली बात है ना। गांधी जी के विचारधारा आज जिस तरीके से सोचना पड़ेगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति में जिस तरह के नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। संविधान ने आपको किस तरह से बिहार में 39 से 30 पर पहुंचाया था? ऋषि शंकर मिश्रा बोलिए। वही पूजा जी 30 सेकंड मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। एक बार ऋषि शंकर मिश्रा। उसी संविधान में पूजा जी 30 सेकंड मात्र, उसी संविधान में हमें यह अधिकार है कि रियल वोटर को यहाँ वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। अभी अरे मिल कहाँ रहा है ना भाई, यहाँ तो छीना जा रहा है। सीधा आप पर यही आरोप लग रहा है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। सुब्रांश भाई ने अभी बोला ना कि ठीक है, अब रुकेगा रंजन जी, रुकेगा। ऋषि शंकर मिश्रा। रंजन जी की पार्टी के नाम है लोक जनशक्ति, और इनके पार्टी के नए सुरमा अभी हैं रईस खान ब्रदर्स। बुलेट की बात कर रहे थे ये, पूछे ना रईस खान कौन से, कोई बहुत बड़े गांधीवादी है हिंदुस्तान के क्या? और लोक जनशक्ति तो सबसे अधिक बिहार में बाहुबलियों को टिकट दिया, चाहे रमा सिंह से लेके मुन्ना शुक्ला, सूरज भान, राजन तिवारी। सुनील पांडे कौन है और हुलास पांडे कौन है?